हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो नॉर्मलाइजेशन का इसमें कोई चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर शिफ्ट मल्टीपल रहता है तभी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आता है। तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था, इसीलिए जैसा भी पेपर आया था डिफ़िकल्ट या उसको आप मॉडरेट जो भी बोलिए, तो इसमें अब नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं होगा। सभी का पेपर एक ही शिफ्ट में था और उसका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। अब बात करते हैं आपका सब्जेक्ट वाइज गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए था, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसीलिए अगर सब कुछ जानना है तो अगर आप सीधा कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट में सीधा देख लीजिए और छोड़ दीजिएगा। चलिए अब वन बाय वन सभी चीज़ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 जो हुआ उसका लेवल क्या था। पहले सब्जेक्ट वाइज पर बात कर लेते हैं। वैसे तो यह कह देना कि मेंस का एग्ज़ाम था और इजी आया था, ये तो अगर मेंस का एग्ज़ाम रहेगा तो वो अगर कुछ ऐसा सोच करके गए थे आप कि ईजी हमको देखने के लिए मिलेगा, तो ये आईबीपीएस पीओ है, ईजी का तो बात ही नहीं रहता है। चाहे किसी भी पेपर का अगर बात करते हैं तो ईजी का बात नहीं रहता है। या तो आपको मॉडरेट देखने के लिए मिलेगा या मॉडरेट से भी ऊपर डिफ़िकल्ट देखने के लिए ही मिलता है। कुछ कुछ सेक्शन में आपको आज मॉडरेट और कुछ कुछ सेक्शन आपको डिफ़िकल्ट देखने के लिए मिला था। अब वन बाय वन सभी चीज़ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के ऊपर बात करते हैं कि रीजनिंग में कैसा पेपर आया था। तो रीजनिंग का जो पेपर था डुएबल पेपर था। आप अगर आराम से मेंस लेवल का प्रिपरेशन करके गए होंगे तो 20 प्लस आपका आराम से अटेम्प्ट हुआ होगा। लगभग 25 तक भी आप अटेम्प्ट करके आए होंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग का अगर बात करते हैं तो रीजनिंग का पेपर मॉडरेट था, उसको आप डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते हैं। आपको करने वाला था 20 से 25 नंबर आपका, आप 20 से 25 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। 20 प्लस तो आराम से हो जाता, काहे कि पजल का लेवल जो था। अब पजल देखिए क्या सब चीज़ पूछा गया था, हम कुछ कुछ आपको बता देते हैं। फ्लोर बेस्ड पजल था, 9 फ्लोर था और 9 पर्सन दिया हुआ था। सिलेक्शन बेस्ड पजल था, 3 स्टेट और एज को कैलकुलेट करना था। उसके बाद सर्कुलर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट था और एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था। और उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन था, ये भी इजी था। और कोडेड इनइक्वलिटी ये भी इजी था। और शायद डीएस का जो क्वेश्चन था ये भी इजी था, ये 2 नंबर में पूछा गया था। और बाकी जो था वो क्रिटिकल रीजनिंग था 5 नंबर का। तो अब पजल का जो लेवल था वो उतना डिफिकल्ट नहीं था। फिर भी बोल रहे हैं कि मेंस का था तो आप उसको इजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन आराम से आप 20 प्लस अटेम्प्ट कर सकते थे। ओवरऑल अटेम्प्ट पर भी अब बात करेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन का। तो इंग्लिश आप लोग को वैसे भी हार्ड लगता है, तो इंग्लिश का जो पेपर का ऑल ओवर पेपर का बात करते हैं तो वो आपको मॉडरेट देखने के लिए मिला था। इंग्लिश भी इजी नहीं बोल सकते हैं उसको, मतलब पूरा इजी नहीं बोल सकते। वैसे था, करने वाला भी इंग्लिश था, लेकिन आप उसको पूरा इजी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट उसको कंसीडर करते हैं। क्योंकि इंग्लिश के चलिए इंग्लिश पर आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या सब चीज़ देखने के लिए मिला था। देखिए इंग्लिश में 2 आरसी देखने के लिए मिला था। और आरसी जो था वो शॉर्ट आरसी नहीं था, लेंदी आरसी था। वर्ड स्वैप से क्वेश्चन था, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। वर्ड रिप्लेसमेंट था, फ्रेज रिप्लेसमेंट था। ये सब क्वेश्चन इंग्लिश के बारे में हम बात कर लिए कि आपको ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। और इंग्लिश में भी आपका 20 तक अटैम्प्ट आप कर सकते थे। उतना एक एक्यूरेसी का तो इंग्लिश में पता नहीं रहता है, लेकिन आप आराम से 20 तक अटैम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि आप टाइम भी रहता है मेंस में, तो आप आराम से 20 तक अटैम्प्ट कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं इसका डाटा एनालिटिक्स का। और ये डाटा इंटरप्रिटेशन का डीआई वाला जो पोर्शन रहता है, अर्थमेटिक जिसको आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोलते हैं, उसका बात कर लेते हैं डाटा एनालिटिक्स का। इसमें आप इसका जो लेवल था ना, इस बार हर एक चैनल पर हर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम ये पढ़ाए हुए थे, हम वो पढ़ाए हुए थे। लेकिन मेरे हिसाब से पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसका मॉडरेट से भी डिफ़िकल्ट था। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हम कंसिडर करते हैं इसको, क्योंकि पेपर जो था वो थोड़ा कहते हैं ना कि इसको डिफ़िकल्ट था। आपको प्रेशर में आप आराम से उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपका 10 टू 13 इसमें अटैम्प्ट है, मतलब 10 से प्लस आपका अटैम्प्ट है, तो आप आराम से कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आप पैनिक नहीं होइए कि कट ऑफ कैसे क्लियर होगा। तो आपका 10 प्लस अगर अटैम्प्ट है, 10 से 12 अटैम्प्ट करके आए हैं और एक्यूरेट है तो ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल का अगर बात करते हैं तो ये हमको डिफ़िकल्ट ही लगा। इसका जैसा कि
जैसा कि इसमें स्ट्राइक रेट पर क्वेश्चन था, क्यूमुलेटिव डीआई था, तो इसमें होता क्या चीज़ है कि वहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए और वहाँ का जो डाटा रहता है, तो ये सब चीज़ से पेपर का लेवल और जो था वो क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये सब से ये इसका जो लेवल था वो डिफ़िकल्ट था, इसमें आप आराम से 10 से 12 अटेम्प्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं लास्ट में जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में पहले ये बताते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या सब चीज़ पूछा गया था जनरल अवेयरनेस में, और उसके बाद आपको ओवरऑल इसका ओवरऑल अटैम्प्ट बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जनरल अवेयरनेस में आप कितना अटैम्प्ट कर सकते थे। तो पहले जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस में क्या सब चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में बैंक रेट पर से क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर इससे अगर आपको कुछ अलग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपको लगेगा कि ये सब क्वेश्चन नहीं है, तो वो भी हम आपको करेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, बैंक रेट पे क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पे क्वेश्चन पूछा गया था, पीएलआई स्कीम को लेकर के क्वेश्चन था, और एक यूएस ओपन को लेकर के क्वेश्चन था, एक एनएआरसीएल को लेकर के क्वेश्चन था, और एक था ऋषि सुनक को लेकर के क्वेश्चन, ऑनलाइन गेम को कौन सा स्टेट बैन किया है, वो स्टेट का नाम पूछा हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के क्वेश्चन था, और ये था कि 12th महारत्न कंपनी का नाम क्या चीज़ है, इसको लेकर के क्वेश्चन था। और अरुणाचल, ये था क्या कि अरुणाचल प्रदेश में या कौन सा एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में, इसको लेकर के कुछ क्वेश्चन था। तो टोटल क्वेश्चन तो नहीं है, जो क्वेश्चन था ये आप लोग को लगा, ये आपको अगर एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा तो बताइएगा कि आपको मिला था या नहीं मिला था। तो इसको अगर आप आराम से 2 से 3 मंथ का तैयार करके गए होंगे तो आप 20 से 25 इसमें भी कर सकते थे। ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि आप लोग किए होंगे कि नहीं किए होंगे, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करके गए होंगे तो 20 से 25 कर सकते थे। और अगर आज का अगर पूरा एग्जाम का बात करते हैं तो सबसे हार्ड सेशन इसको ही दिया जाएगा, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला जो टीआई वाला पोर्शन होता है, इसको ही आप सबसे डिफिकल्ट बोल सकते हैं आज के लिए। वैसे तो रहता है कि जीए, लेकिन जीए से भी ज़्यादा आज क्वांटिटी एप्टीट्यूड देखने के लिए मिला था। अब बात करते हैं आपका ओवरऑल अटेम्प्ट का। तो अगर ओवरऑल अटेम्प्ट आपका 80 से लेकर के 87 के बीच में है, अटेम्प्ट बोल रहे हैं 80 से लेकर के 87 के बीच में, तब आपको आराम से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका आराम से जिस हिसाब से इस बार का वैकेंसी है, आपका आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आप अगर जनरल कैटेगरी के भी है तब पर भी इस अटैम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तब तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। और जनरल में भी 90%, 95% तक चांस है कि इस अटैम्प्ट वाले का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार का। IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम तो ख़त्म हुआ, अब कोई एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो अगर इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात करते हैं तो हमको जो लग रहा है इस बार कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 70, जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी थोड़ा सा पिछला साल से ज़्यादा है, तो जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि पिछले बार कट ऑफ 80.75 गया था आउट ऑफ 225 में, 225 में गया था 87.75। तो इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो और प्लस एक बात और बोल रहे हैं कि आपको लेटर राइटिंग का भी मार्क्स मिलता है। तो इस बार इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 76 से लेकर के 78 नंबर के बीच में आपको जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। और उससे भी अगर 1 से 2 नंबर कहिए, 1 नंबर कहिएगा तो कम ही देखने के लिए मिलेगा, मतलब हार्डली आपको 76 हाईएस्ट जाएगा तो 76 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और दूसरा बात, एक प्लस पॉइंट सुन लीजिए कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या
ओबीसी हो तो आप सीधा सीधा, क्योंकि ये मेंस है तो आप उसमें 5 नंबर कम कर दीजिए, क्योंकि उतना गैप आपको मेंस में मिलता है। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो 3 नंबर कम कर दीजिए, और ओबीसी से है तो 5 नंबर कम कर दीजिए, उतना आपको जनरल कैटेगरी से कम कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। हम जो कट ऑफ आपको बताए वो जनरल कैटेगरी के लिए बताए। बाकी अगर SC ST है, वो भी SC ST है, ओबीसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए अगर आपका इस रेंज में अटैम्प्ट है तो। बाकी अगर किसी कारणवश अगर आपका पेपर खराब गया है तो कोई डरने वाला बात नहीं है। आगे IBPS का तो एग्ज़ाम नहीं है, सॉरी IBPS का तो एग्ज़ाम नहीं है अब, लेकिन SBI PO आप टारगेट कर सकते हैं। FCI का एग्ज़ाम अगर भरे होंगे तो FCI को टारगेट कर सकते हैं। कोई भी डरने वाला बात नहीं है, एक पर एक एग्ज़ाम आते रहेगा, यहाँ पे हार नहीं मानना है अगर आपका एग्ज़ाम खराब चल गया है तो। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।